जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। मैं रुद्र आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे लोगों ने ना अफवाहें बना के रखी हुई है कि कृष्ण की तो बीवियाँ बहुत ज्यादा थी, ये था वो था। तो यार मेरे भाइयों, पहले बात बता दूं, कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों करी। सबसे पहली बात, उसका एक छोटा सा और बड़ा आसान सा और बड़ा प्यारा सा एक रीजन है। वो रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है कृष्ण की इतनी सारी शादियां क्यों हुई है, इतनी सारी पत्नियां क्यों थी। ये कहानी शुरू होती है तब से जब भगवान श्री कृष्ण से पहला उनका अवतार था राम अवतार। ये कहानी तब से शुरू होती है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कोई नहीं है, हम बता देते हैं आपको कि भगवान श्री राम एक वचनी, एक बानी और एक पत्नी थे। इसका मतलब है कि जिंदगी में भले ही यार उनके पास बाण नहीं होगा ना, लड़ेंगे ही नहीं हो, बट दूसरा बाण वो उठाएंगे नहीं अपने हाथ में। पहली बात, एक वचनी मतलब एक बार किसी को वचन दे डाला तो भाई दे डाला, अब उससे मुखरना तो है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक पत्नी मतलब क्या है ना कि पत्नी एक ही है, अगर वो उसे कुछ हो भी जाता है ना तब भी एक ही पत्नी रहेगी। किसी और औरत की तरफ आंख उठा के भी बिल्कुल नहीं देखना है और किसी औरत से ना कोई संबंध भी नहीं रखना। हाँ, आप संबंध रख सकते हो, जैसे कि माँ का, बहन का, ऐसे संबंध आप किसी भी औरत के साथ आप रख सकते हो। ऐसे थे भगवान श्री राम। ठीक है, भगवान श्री राम दिखने में ना बड़े खूबसूरत थे, बड़े हैंडसम थे और उनकी वीरता की गाथा है तो आपने सुनी है। तो अगर नहीं सुनी है तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको ये भी सुना देंगे कि उनकी वीरता की गाथाएं क्या थी। तो बात ऐसी है, जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ की औरत उनको बोलती थी कि यार ठीक है आप मुझसे शादी कर लो। वो बोलते थे मैंने नहीं करनी है। और पहले के राजा ना बहुत सारी रानियां रखते थे। भगवान श्री राम ने वचन दिए थे कि मैं जब अगला अवतार लूंगा या अगला जन्म लूंगा, मैं तब तुमसे ना मैं पक्का शादी करूंगा, 1,02% की गारंटी है। अब भगवान श्री राम तो ठहरे वचन के पक्के। अब उन्होंने क्या है ना कि दूसरे युग में, द्वापर युग में अपना जन्म लिया उन्होंने। अब भगवान राम ने जन्म लिया कृष्ण के रूप में। अब बस अब इतनी सारी लड़कियों को वचन दे रखा था उन्होंने। मतलब एक्चुअली में हुआ ऐसे कि मतलब वचन ऐसे शौक से नहीं दिए थे, वो भी वचन वो दिए कैसे थे, जैसे कि आय रावण मैं रावण उनको उठा के पाताल ले गए, तभी एक को वचन दिया था। जो उनके साथ जो जामवंत था, जामवंत को भी वचन दे रखा था। मतलब एक्चुअली में क्या है ना कि मतलब ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जो उन पर मोहित हुई थी। और ऐसे ऐसे उनके सामने राक्षस आए थे कि मतलब उस लड़की के अलावा, मतलब उस लड़की की हेल्प लिए बगैर उसे मार ही नहीं सकते थे वो। मतलब उस लड़की को कोई ना कोई उसका राज पता होता था या कुछ ना कुछ होता था उसमें। ठीक है, तब वो लड़कियां जो है या उनकी वाइफ जो भी है, वो इनके सामने शर्त ऐसी रखती थी कि आपको मुझसे शादी करनी होगी, मैं तब ये करूंगा। तब वो वचन देते थे मैं अगले जन्म में कर लूंगा। तो ऐसे उन्होंने क्या है ना किया, 16,107 वचन दे डाले। और पहला तो वचन माँ लक्ष्मी को ही। तो मतलब इतने सारे वचन देने के बाद जब वो श्री कृष्ण बने, तब उन्होंने राम अवतार में जितने भी वचन दिए थे सभी वचनों को वो निभाते चले गए और इतनी सारी शादियाँ हुई, इतना सारा महाभारत हुआ। ठीक है जी, ओके जी। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा ये चीज़, क्योंकि हम भ्रांतियों पर वैसे वार कर रहे हैं। तो जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल आप हमारा पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।